इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम जारी। 5 लोगों की टीम कर रही है पोस्टमार्टम। सोमवार शाम कमरे में लटका मिला था शव। महंत नरेंद्र गिरी को पोस्टमार्टम के बाद दोपहर 12 बजे हिंदू रीति रिवाज के जरिए दी जाएगी भू समाधि। प्रयागराज के बाघमरी मठ में होगा कार्यक्रम। आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष का भी होगा चुनाव। पंच परमेश्वर की बैठक में होगा फैसला। महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट आया सामने। शिष्य आनंद गिरी आदित्य प्रसाद तिवारी और उसके बेटे को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में ब्लैकमेलिंग का किया जिक्र। लिखा, मुझे पता चला कि आनंद गिरी किसी लड़की के साथ गलत काम करते हुए मेरे फोटो वायरल कर देता। नरेंद्र गिरी ने लिखा, सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चलेगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। सुसाइड नोट में खुलासा 13 सितंबर को ही सुसाइड करने जा रहे थे महंत नरेंद्र गिरी। लिखा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। सुसाइड नोट में वसीयत और उत्तराधिकारी के बारे में भी लिखा गया है। बलवीर गिरी को बड़े हनुमान मंदिर और बाघमरी मठ की गद्दी का महंत बनाने को कहा है। सुसाइड नोट में अपने नरेंद्र गिरी के कुछ शिष्यों के नाम का भी जिक्र किया। बलवीर गिरी से सबका अच्छे से ख्याल रखने को कहा। नरेंद्र गिरी ने मौत की जांच के लिए सरकार ने बनाई है एसआईटी। 18 सदस्य एसआईटी करेगी जांच। हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आदित्य तिवारी को एसआईटी ने किया गिरफ्तार। सुसाइड नोट में था नाम। महंत नरेंद्र गिरी का शिष्य आनंद गिरी भी गिरफ्तार। एफआईआर में पुलिस ने खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा लगाई। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल। बार एसोसिएशन ने सीबीआई जांच की मांग की। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के बाद बोले योगी, एक एक राज का पर्दाफाश होगा, दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। योगी ने लोगों से बयानबाजी से बचने को कहा। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष तरीके से जांच करने दें। अखिलेश ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की। कहा, सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार मौत के पीछे की मिस्ट्री क्या है। एनसीपी ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बहाने योगी पर किया हमला। नवाब मलिक ने कहा, महंत के राज में महंत सुरक्षित नहीं। साध्वी प्रज्ञा ने कहा, कोई शिष्य गुरु की हत्या नहीं कर सकता है, हिंदू धर्म के विरोधियों का हाथ हो सकता है। आज 5 दिनों की अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे पीएम मोदी। 26 सितंबर को वापस लौटेंगे देश। पीएम मोदी के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है अमेरिका। विदेश मंत्री के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल। यात्रा के दौरान 23 सितंबर को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे पीएम मोदी। उसी दिन ऑस्ट्रेलिया और जापानी प्रधानमंत्री के साथ होगी मुलाकात। 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता। 24 सितंबर की शाम न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में देंगे भाषण। पीएम मोदी के दौरे को भारतीय मूल के अमेरिकी नेता एमआर रंगास्वामी ने बताया अहम। कहा, मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बना। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा पर इंडिया टीवी पर देखिए पल पल की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर अमेरिका में मौजूद। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों के बीच हिंद प्रशांत सहयोग समेत अफगान मुद्दे पर चर्चा हुई। मैक्रों से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट। कहा, हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत फ्रांस के साथ अपने सामरिक सहयोग को अहम स्थान देते हैं। यूएनजीए में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन। का शांति के लिए अमेरिका किसी भी देश के साथ काम करने को तैयार। जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका ने आतंक के कड़वे डंक को झेला। काबुल एयरपोर्ट हमले में हमने 13 सैनिक खोए। बाइडेन बोले, ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकेंगे। हम एक और शीत युद्ध नहीं चाहते हैं जिसमें दुनिया बढ़ जाए। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने यूएनजीए में जलवायु परिवर्तन को लेकर जताई चिंता। कहा, अफगानिस्तान से यमन तक मानवाधिकारों का हो रहा है हनन। यूएनजीए के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद का बयान है, रिकॉर्ड समय में बनाई गई कोरोना की वैक्सीन दुनिया में चल रहा है इतिहास का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र पहुंचने वाले दुनिया के नेताओं से की अपील। बोले, बातचीत और सहयोग से हो विवादों का समाधान। न्यूयॉर्क में होने वाली 60 देश के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द। पाकिस्तान कर रहा था तालिबान को शामिल करने की मांग। तालिबान की ओर से संयुक्त राष्ट्र को भेजी गई चिट्ठी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने की मांग की। यूपी के सीएम योगी आज नोएडा दौरे पर आएंगे। मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ राजकीय इंटर बालिका कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। नोएडा के बाद हापुड़ भी जाएंगे सीएम योगी। कई योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी का आज अमरोहा में भी कार्यक्रम। योजनाओं और शिलान्यास के साथ उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बोले, सीएम योगी विकास की बुलंदियां छू रहा है यूपी। महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास। बिजनौर की रैली में सीएम योगी का बड़ा ऐलान। यूपी चुनाव में बीजेपी तोड़ेगी 2017 का रिकॉर्ड। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, उनके लिए विकास सिर्फ खानदान का विकास होता है। 2017 से पहले सिर्फ अपने लिए काम करती थी सरकार। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी का चेहरा महिला, दलित और हिंदू विरोधी एसपी ने किया तालिबान का समर्थन। सीएम योगी ने मुरादाबाद को दी सौगात। कई योजनाओं का किया लोकार्पण। लाभार्थियों को बांटे प्रमाण पत्र। बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आज लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राज्य के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे।
शिवपाल यादव से मिले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, लखनऊ में उनके आवास पर की मुलाकात। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज यूपी के संभल में जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी होगी। हिंदू विरोधी बयानों से नाराज हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के घर में की तोड़फोड़। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। घर पर तोड़फोड़ को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर हमला, लोगों को कट्टरपंथी बनाने का आरोप लगाया। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान, भारत का बड़ा सपना पूरा करने में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका। महाराष्ट्र के राज्यपाल और सीएम के बीच फिर बड़ी तकरार। राज्यपाल ने सीएम को खत लिखा, महिलाओं पर अत्याचार को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की सलाह दी। सीएम ठाकरे ने राज्यपाल को पत्र लिखकर दिया जवाब, कहा केंद्र को खत लिखकर संसद के 4 दिन का विशेष सत्र बुलाने की करे मांग, महिला सुरक्षा पर हो चर्चा। शिवसेना नेता अनंत गीते का शरद पवार पर करारा हमला, का पवार नहीं हो सकते शिव सैनिकों के गुरु, कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। अनंत गीते के बयान से शिवसेना का किनारा, संजय राउत बोले ये उनका निजी बयान, ये पार्टी का बयान नहीं। बीजेपी नेता प्रवीण देरकर का शिवसेना गठबंधन पर निशाना, कहा गीते के अलावा कई नेताओं ने सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाया है संदेह। शिवसेना के मंत्री अनिल परब ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर ठोका 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा, मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर। मिशन गोवा पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, हर घर में एक युवा को रोजगार देने का वादा किया। केजरीवाल ने रोजगार मिलने तक 3000 रुपए देने का किया वादा, कहा सरकारी और निजी नौकरियों में 80% नौकरियां स्थानीय लोगों को मिलेगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के सचिव पंकज गुप्ता को भेजा नोटिस, पंजाब के विधायक रहे सुखपाल खेरा के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा ने बुलाई कांग्रेस विधायक दल की बैठक, दोपहर 3 बजे होगी बैठक। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली में केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी नेताओं से मुलाकात की, दोनों डिप्टी सीएम सिद्धू भी मौजूद रहे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, डिप्टी सीएम ओपी सोनी और रंधावा के साथ पहुंचे स्वर्ण मंदिर, साथ में सिद्धू भी रहे मौजूद। पंजाब कांग्रेस प्रमुख सिद्धू ने हरमिंदर साहिब में पूजा अर्चना की, सीएम चन्नी संग खाया जीत का प्रसाद। कांग्रेस ने पंजाब में परगट सिंह को संगठन में दी अहम जिम्मेदारी, महासचिव बनाया। लुधियाना में कैप्टन अमरिंदर सिंह के पद से हटते ही सारे होर्डिंग्स हटाए गए, जगह जगह लगे हुए थे होर्डिंग्स। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के बयान पर विवाद, सिद्धू के समर्थन में बोलते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बताया पंजाबी भाई। सीएम शिवराज सिंह ने एमपी के खंडवा में निकाली जन दर्शन यात्रा, रोड शो भी किया। शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने 15 महीनों में मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया, कमलनाथ ने रोके थे किसानों के पैसे। शिवराज सिंह ने कई घोषणाएं की, कहा आर्थिक तंगी में लगी पंधाना के लिए 5 करोड़ रुपए दूंगा, आदिवासी हॉस्टल भी बनाने की बात कही। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने सज्जन वर्मा को दिया करारा जवाब, कहा कांग्रेस अंतर्कलह की शिकायत, सज्जन ने केंद्र सरकार पर उठाए थे सवाल। नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा सपने देखने का सभी को अधिकार है, शिवराज सरकार में हो रहा है बेहतरीन काम। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुचिरा को झटका, कोयला घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को अगरतला में रैली निकालने की इजाजत नहीं दी, आज होनी थी रैली। बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल का बयान, बाबुल सुप्रियो ने उठाया गलत राजनीतिक कदम, परिवारवाद वाली राजनीति नहीं करती बीजेपी। बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका, टीएमसी में शामिल हुए पूर्व विधायक मैनुल हक। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर को लिखा खत, बीजेपी में शामिल हुए विधायक राजकुमार की सदस्यता रद्द करने की मांग। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी पर भूपेश बघेल का हमला, पूछा 15 साल में बीजेपी ने पंडो जनजाति के लिए क्या किया। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर सिर्फ एक प्रयोगशाला, बीजेपी यहां करती है नए नए एक्सपेरिमेंट, बीजेपी सरकार हिंदू और मुसलमानों को बांटती है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल किया, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने भी एमपी से पर्चा भरा। महाराष्ट्र में राज्यसभा के उपचुनाव में बीजेपी के 12 निलंबित विधायक भी करेंगे वोटिंग, निलंबित विधायकों के लिए बनेगा अलग पोलिंग बूथ। रांची में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता हुए शामिल। शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, दलितों पर अत्याचार का लगाया आरोप, कुल्लू में एक दलित की हुई थी हत्या। बांग्लादेश के आर्मी चीफ मोहम्मद सैफुल आलम ने भारत के आर्मी चीफ से मुलाकात की, आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा। एयर मार्शल बीआर चौधरी बनेंगे नए वायुसेना प्रमुख, 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया। चंडीगढ़ में हुई वायुसेना के एयर शो की फुल ड्रेस रिहर्सल, राफेल की गिड़गिड़ाहट से गूंजा शहर, वायुसेना का दिखा पराक्रम। राफेल चिनूक और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने दिखाई ताकत, सैकड़ों सैलानियों को रोमांच से भरा। 1971 के भारत पाक युद्ध में विजय के 50 साल पर किया गया एयर शो, वायुसेना के जाबाजों ने दिखाया दम। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी हमला, गोलीबारी में एक स्थानीय नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम की गई, स्टील कंटेनर में छिपाकर रखे गए थे आईडी को डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर में 8 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, लश्कर के आतंकी से 5 किलो आईडी बरामद होने के बाद मारा छापा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, पायलट और को पायलट शहीद।
उधमपुर में शहीद हुए पायलट मेजर अनुज राजपूत पंचकुला के रहने वाले थे। 1.5 महीने पहले हुई थी सगाई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज 11 बजे करेंगे कैबिनेट की मीटिंग। मंत्रिमंडल विस्तार पर हो सकती है चर्चा। 1 साल बाद पहली बार ऑफलाइन होगी मीटिंग। राजस्थान में सभी महिलाओं को मुफ्त मिलेंगे सैनिटरी नैपकिन। 19 नवंबर से शुरू होगी योजना। कर्नाटक में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाने की तैयारी, कर्नाटक के गृह मंत्री ने जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में वाणिज्य उत्सव का किया उद्घाटन। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने की अपील। आंध्र प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने पर रहेगा जोर। सीएम रेड्डी ने कहा 2030 तक आंध्र प्रदेश से निर्यात को 2 गुना करने का लक्ष्य। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में 19 साल की नवविवाहित महिला की गैंगरेप के बाद हुई हत्या। पुलिस हिरासत में मुख्य आरोपी। महिला के पति के रिश्तेदार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पास के जंगल में किया गैंगरेप, फिर दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की। राजस्थान के नागौर में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में चलती बस में नाबालिग के साथ रेप, 5 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार। बिहार की बेगूसराय में AK-47 राइफल बरामद होने के बाद सियासत तेज। बीजेपी विधायक के रिश्तेदार का ड्राइवर है आरोपी। यूपी के बरेली में एक तस्कर की अवैध संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई, कई इमारतें ध्वस्त की। मंगलुरु एयरपोर्ट से 24 कैरेट का 293 ग्राम सोना जब्त। सोने की कीमत 14.5 लाख रुपए के करीब। दुबई से आए पैसेंजर से कस्टम विभाग ने जब्त किया सोना। सोने को पिघलाकर कालीन में छुपाया गया था। मुंबई एयरपोर्ट से 4 किलो 900 ग्राम हेरोइन जब्त। हेरोइन की कीमत 24 करोड़ से अधिक। ट्रॉली बैग में छुपाकर लाया गया था हेरोइन। 2 स्मगलर भी गिरफ्तार। अंबाला में पुलिस ने BMW कार से लाखों की स्मैक बरामद की। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। CISF ने पुणे एयरपोर्ट पर जब्त की 12 राउंड जिंदा कारतूस। पुणे से प्रयागराज जा रहा था यात्री। गुजरात के कच्छ में DRI ने जब्त की 3000 किलो हेरोइन। मुंडरी पोर्ट पर 2 कंटेनर में मिली 15,000 करोड़ की हेरोइन। यूपी के कानपुर में संदिग्ध हालत में गिरकर एक लड़की की मौत। एक अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से गिरी। 2 महीने बाद मुंबई में आर्थर रोड जेल से बाहर निकले राज कुंद्रा। मुंबई की अदालत ने पोर्नोग्राफी केस में दी जमानत। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में लुकआउट नोटिस जारी। कुंद्रा के सहयोगी यश ठाकुर और प्रदीप बख्शी के खिलाफ नोटिस। दिल्ली के कालकाजी में मां बेटे की हत्या, किर्गिस्तान की रहने वाली थी महिला। बेंगलुरु के DJ हाली पुलिस स्टेशन में दंगे का मामला। NIA ने फरार आरोपी तवरेज को गिरफ्तार किया। बैंक घोटाले से जुड़े एक मामले में CBI का एक्शन। विदेशी नागरिक समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जयपुर में प्रताड़ित किए जाने से परेशान एक युवक ने आत्महत्या की। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस। नवी मुंबई की सानपाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक पिता ने की अपने 4 साल के बच्चे की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या में फर्जी लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार। मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिली थी जानकारी। मुजफ्फरनगर दंगे मामले में 24 सितंबर को तय होंगे आरोप। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सैयद जम्मा समेत 9 लोगों पर है आरोप। यूपी के औरैया में सेंध लगाकर चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 7 चोर गिरफ्तार। चोरी का सामान भी बरामद। यूपी के शाहजहांपुर से 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी से अवैध हथियार बरामद। यूपी के हापुड़ में 10,000 के इनामी बदमाश समेत 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। अवैध हथियार समेत कई सामान जब्त। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 3 गो तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 हथियार और बाइक बरामद। यूपी के पीलीभीत में रेप का आरोपी गिरफ्तार। पॉक्सको एक्ट के तहत मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश की मथुरा में 3 शातिर चोर गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी का सामान बरामद। पश्चिम बंगाल के हुगली में मुथूट गोल्ड लोन दफ्तर में लूट। लोगों ने 3 लुटेरों को पकड़ा। लुटेरों ने कई राउंड फायरिंग की। बेंगलुरु में पाइपलाइन में गैस लीक होने की वजह से एक अपार्टमेंट में लगी आग। 2 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र के जलगांव में गिरी 3 मंजिला इमारत। इमारत को गिराने से पहले खाली करवाया गया। गुजरात के सूरत में एक दर्जन इमारत को गिराया गया। 6 महीने पहले ही इमारत को खाली करवाया गया था। अमरावती में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा। बेकाबू ट्रैक्टर डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ गया। आगरा में तेज बारिश के बाद दर्दनाक हादसा। पानी के तेज बहाव में बही 5 साल की बच्ची हुई मौत। कोलकाता में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में पानी भरा। पश्चिमी मिदनापुर का घाटल इलाका पूरी तरह जलमग्न। घरों में घुसा पानी। नाव पर गुजर बसर करने पर है मजबूर। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में भीड़ पर रहेगी ड्रोन कैमरे की नजर। दुर्गा पूजा में लगाए जाएंगे ड्रोन। मेरठ में डेंगू के 26 नए केस मिले। कुल मरीजों की संख्या 250 के पार। मिजोरम से सटे त्रिपुरा के इलाकों में स्वाइन फ्लू के सामने आए केस। प्रशासन ने सोरों के मास्क पर पाबंदी लगाई। केरल में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी। डॉक्टर्स के खिलाफ बढ़ते हमलों को देखते हुए फैसला। नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर बनेगा इलेक्ट्रॉनिक पार्क। 50,000 करोड़ का होगा निवेश। राजौरी में महिला फाइटर पायलट माविया सुदन के घर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। इतिहास रचने के बाद उनके परिवार को बधाई देने पहुंचे लोग। माविया सुदन जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। इंडियन एयरफोर्स में माविया फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में भर्ती हुई है। देश में कोरोना के 27,323 नए केस। 385 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,131 नए केस। 70 मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना के 15,768 नए मामले। 24 घंटे में 214 मरीजों की मौत।
तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 1647 नए मामले सामने आए, 21 मरीजों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1179 नए केस, 24 घंटे में 11 लोगों की गई जान। कर्नाटक में 818 नए कोरोना के केस की पुष्टि हुई है, 24 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में 39 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, किसी की नहीं गई जान। यूपी में महज 13 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, 24 घंटे में कोई मौत नहीं। टीकों के वैश्विक संगठन GAVI ने भारत के दूसरे देशों को वैक्सीन भेजने के फैसले का स्वागत किया, कहा दुनिया भर में पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव। गुजरात के राजकोट में तकनीकी कारणों की वजह से रुका वैक्सीनेशन, राजकोट के 92% लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। नागपुर में महिलाओं के लिए आयोजित की गई खास टीकाकरण मुहिम, 330 वैक्सीनेशन सेंटर पर महिलाओं का हुआ वैक्सीनेशन। पुंछ में स्वास्थ्य विभाग और भारतीय सेना ने मिलकर चलाई वैक्सीनेशन ड्राइव, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में खुले 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूलों में हो रहा है कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए CBSE का फैसला, 10वीं और 12वीं के लिए नहीं देनी होगी एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन फीस। अमेरिका में फिर बढ़े कोरोना के मामले, मार्च के बाद पहली बार एक दिन में औसतन 1900 लोगों की हो रही है मौत। न्यूयॉर्क में फुटपाथ पर पिज्जा खाते नजर आए ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो, वैक्सीनेटेड नहीं होने की वजह से रेस्टोरेंट में नहीं मिली एंट्री। पाकिस्तान में पूर्व PM नवाज शरीफ की संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू, भ्रष्टाचार रोधी संस्था ने शुरू की कार्रवाई। अफगानिस्तान में तालिबान के कैबिनेट विस्तार में महिलाओं को नहीं मिली जगह, तालिबान ने कहा जल्द स्कूल लौटेंगी लड़कियां। स्पेन के द्वीप ला पाल्मा में फटे ज्वालामुखी ने बरपाया कहर, एक हफ्ते तक भूकंप के झटकों के बाद फटा ज्वालामुखी। लावा बहने से तटों के पास आबादी वाले इलाकों में चिंता बढ़ी, हजारों लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 5.8 तीव्रता का आया भूकंप, कई बिल्डिंग में आई दरार। मेलबर्न में कई जगह इमारतों का हिस्सा भी टूटकर गिरा, दहशत में दिखे लोग। अमेरिका के कोलोराडो में पुलिस ने ग्रिल में फंसी हुई बच्ची को निकाला, खेलने के दौरान ग्रिल में फंस गया था बच्ची का सिर। करीब 1 घंटा ग्रिल के बीच फंसी बच्ची को पुलिस ने निकाला, मां के परमिशन के बाद ट्विटर पर शेयर किया वीडियो। यमन में हूती विद्रोहियों ने मनाया जश्न, सना पर कब्जे के 7 साल पूरे होने पर जश्न। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के विरोध में UN के बाहर प्रदर्शन, ईरानी अमेरिकी कम्युनिटी के लोगों ने विरोध जताया। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने अमेरिका की आलोचना की थी, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध को बताया था युद्ध के बराबर। अर्जेंटीना में नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन, 42% लोग झेल रहे हैं गरीबी की मार, महंगाई दर भी 50% के पार। US मैक्सिको सीमा से हटे प्रवासियों को घर भेजने का काम शुरू, बड़ी संख्या में लोगों ने नदी पार की। मैक्सिको और टेक्सास को जोड़ने वाले पुल के नीचे जमा थे 10,000 से ज्यादा लोग, प्रवासी संकट को दूर करने के लिए अमेरिकी सरकार लोगों को भेज रही है स्वदेश। इंग्लैंड दौरे पर पहुंची न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम को लीस्टर में मिली बम की धमकी, इंग्लैंड के साथ तीसरे वनडे पर असर नहीं। IPL के रोमांचक मैच में राजस्थान रॉयल्स की जीत, पंजाब की टीम को 2 रन से हराया, आखिरी ओवर में फैसला हुआ। राजस्थान ने जीत के लिए 186 रनों का दिया था लक्ष्य, पंजाब की टीम 20 ओवर में 4 विकेट पर 183 रन ही बना पाई। आखिरी ओवर में जीत के लिए पंजाब को 4 रन बनाने थे, पंजाब की टीम 6 गेंद में सिर्फ 1 रन बनाकर हार गई। राजस्थान के कार्तिक त्यागी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पंजाब को जीत से रोका, कार्तिक ने आखिरी ओवर में सिर्फ 1 रन देकर पंजाब की उम्मीदों पर फेरा पानी। राजस्थान की टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते 185 रन बनाए, पंजाब के अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट छटके। राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 49, लोमरोड ने 43 रनों की पारी खेली, पंजाब की तरफ से कप्तान KL राहुल 49 और मयंक अग्रवाल ने 67 रनों की पारी खेली। पंजाब के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल को टीम के प्लेइंग 11 में नहीं मिले जगह, मंगलवार को ही गेल का था बर्थडे। IPL में आज दिल्ली कैपिटल्स का सनराइजर्स हैदराबाद से मुकाबला, दिल्ली की नजर जीत दर्ज कर पॉइंट्स टैली में नंबर 1 बनने पर होगी। IPL में हैदराबाद की टीम प्लेऑफ से लगभग हो चुकी है बाहर, पॉइंट्स टैली में दिल्ली दूसरे और हैदराबाद आखिरी पायदान पर, हैदराबाद के 7 मैचों में मात्र 2 अंक। IPL के 14th सीजन में पर्पल कैप पर RCB के हर्षल पटेल का कब्जा, तो ऑरेंज कैप पर दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन के पास। BCCI ने नई टीमों के लिए IT दस्तावेज खरीदने की समय सीमा 5 दिन बढ़ाई है, अब 10 अक्टूबर तक मिलेगा दस्तावेज। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने पहले वनडे में भारतीय टीम को 9 विकेट से हरा दिया, कंगारू टीम ने 1 विकेट को खोकर जीत के लक्ष्य को हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेंस ने 97 और हीली ने 77 रन की शानदार पारी खेली, कप्तान लेरिंग ने भी 53 रन बनाए, भारत की मिताली राज ने 63 रनों की पारी खेली। मिताली राज ने पहले वनडे के दौरान बनाया बड़ा रिकॉर्ड, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में पूरे किए 20,000 रन। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 3 विकेट से हराया, न्यूजीलैंड की टीम ने 46 ओवर में 178 रनों के लक्ष्य को हासिल किया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पर भड़के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से कहा वर्ल्ड कप में इन्हें छोड़ना नहीं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने बेटे अर्जुन तेंदुलकर के साथ अबू धाबी बीच पर ली सेल्फी, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर।
तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में IPL के प्रसारण को बंद कराया, कहा इसमें इस्लाम विरोधी चीजें दिखाई जा रही हैं। एनसीबी चीफ शरद पवार ने पूर्व क्रिकेटर चंदू बोर्डे को सम्मानित किया, पुणे में हुआ सम्मान कार्यक्रम। बिहार की खिलाड़ी आरती ने देश को अंडर 19 रग्बी चैंपियनशिप में दिलाया सिल्वर मेडल, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर पूरी टीम का शानदार स्वागत। आरती ने पूरे टूर्नामेंट में किया बेहतरीन प्रदर्शन, बेस्ट स्कोरर का मिला खिताब, बिहार के नवादा जिले में खुशी की लहर। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में उतरा हेलीकॉप्टर, पास में हुई एक बड़ी घटना की वजह से एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर को मैदान में उतारना पड़ा, वीडियो वायरल हुआ। फ्रांस के अंतरिक्ष यात्री के वर्कआउट का वीडियो वायरल हुआ, थॉमस पेस्कोट का ये वीडियो स्पेस मिशन की ट्रेनिंग का है। एक शख्स ने कोरोना वैक्सीन लेने में की आनाकानी तो उसके दोस्त उसे पकड़कर जबरन वैक्सीन सेंटर पर ले गए, वीडियो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का बताया जा रहा है। दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर पीवी सिंधु के साथ बैडमिंटन खेलते हुए तस्वीर डाली, फैंस ने पूछा कि क्या बायोपिक आ रही है। नेटफ्लिक्स के को फाउंडर रीड हेस्टिंग्स से मिले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, रीड हेस्टिंग्स को उपहार में दी श्रीमद् भगवद गीता। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।